हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। तुम क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे थे तुम? हम हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में पेट्रोल डाल रहे हैं डायरेक्ट। मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हूं, ये कौन है? आई एम ए वेरी रिप्यूटेड पर्सन, मशहूर डॉक्टर। मैं आपको सीधी बात बता दूं, हाँ, मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। एक टंग ट्विस्टर आपको देते हैं, अगर आपने बोल लिया तो। दिल्ली के पीछे एक दिल्ली, दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? आगे आगे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, पीछे पीछे दिल्ली, आगे आगे दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी दिल्ली, भीगी दिल्ली। दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, इचक दिल्ली। दिल्ली बन गई दिल्ली, दिल्ली बिचकती दिल्ली, एक दिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटी दिल्ली। खुद घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी दिल्ली। पुलिस के आगे बबलू, बबलू के पीछे पुलिस, बबलू 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 भाग गया है देखो बबलू। इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे भो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, बबलू निकल कर भागा। दिल्ली बन गई दिल्ली, दिल्ली बिचकती दिल्ली, एक दिल्ली के पीछे दिल्ली, एक दिल्ली के आगे दिल्ली। क्यों भाई इतना शोर क्यों मचा रहे हो? बोलो कितनी बिल्ली? किस बात के लिए खुश हो इतने? बबलू भाग गया है। अगर खुश हो तो खुश रहो, ढिंडोरा क्यों पीट रहे हो? तुम छोटी दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, हम बड़की दिल्ली, तुम छोटकी दिल्ली। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया पर पैदा होकर? खूब घुमाओ जनता को, जनता बन जाए भीगी बिल्ली। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? आवाज कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। दिल्ली के आगे एक दिल्ली, बोलो कितनी दिल्ली? Behave like a grown up child. प्लीज घर चलिए। Don't disturb again. Thank you. Good night. कुछ कहना है इरशाद? दिल्ली के पीछे पड़ गई दिल्ली, इचक दिल्ली, बीचक दिल्ली, दिल्ली ऊपर दिल्ली। मुस्लिम वोटर्स के अंदर आपका कंपटीशन रहेगा अखिलेश वर्सेस ओवैसी का? नहीं, बीजेपी वर्सेस ओवैसी। अखिलेश यादव की कहानी खत्म हो गई है। कंपटीशन में ही नहीं है? एकदम नहीं है। आप देख लीजिएगा, हम आपको बोल रहे हैं, रिकॉर्ड कर लीजिए, न्यूज पे चला लीजिएगा। अखिलेश यादव को मुसलमान जनता पसंद नहीं करने वाली है। आप बताइए, कभी खाना बांटने आए, राशन बांटने आए? नहीं, खाली उनको वोट चाहिए। अखिलेश यादव को केवल वोट चाहिए, कभी जिंदगी घुसने नहीं देंगे। वोट तो दूर की बात है, घुसने नहीं देंगे। मुसलमान गुमराह हो चुके हैं, 70 साल से गुलामी की आदत पड़ चुकी है और ये जिंदगी भर गुलाम रहेंगे। कि इस बार चुनावी माहौल जब होगा, जब एक तरफ ओवैसी मोर्चा संभालेंगे, दूसरी तरफ आपके अखिलेश मोर्चा संभालेंगे और एक तरफ अकेले साइड में योगी जी मोर्चा संभालेंगे, तो क्या लगता है कि महाराज जी मोर्चा संभालेंगे तो जीतेगा कौन? हमारे महाराज। आपके महाराज? हाँ एकदम। वोट नहीं बटेगा क्या अगर इतने सारे लोग आपस में लड़ के एक साइड एकदम होकर के लड़ेंगे? नहीं, कोई भी कैसो लड़ेगा, जीतेंगे हमारे महाराज जी। वो बैनर लगेगा ना, 3 महीना पहले हम लोग बैनर लगा देंगे। क्या बैनर लगा? फॉर महाराज जी। हाँ, वोट फॉर महाराज जी आप लगाएंगे 3 महीने पहले लगा देंगे। अच्छा, आप बताइए। अपने पूरा बुनकर सामान लगाएगा, ये नहीं सिर्फ गोरखपुर में लगे, आपको दिखाई देगा। आप देख लीजिएगा पूरे उत्तर प्रदेश का सर्वे करके, जहाँ जहाँ बुनकर रहते हैं। अगर मैं विकास की बात करूं तो गोरखपुर में कितना विकास हुआ है? अगर जैसे आप लोगों ने देखा हो, गोरखपुर में देखिए, गोरखपुर में एम्स बन गया, जिसकी कल्पना हम लोग कभी नहीं किए थे। फर्टिलाइजर चालू हो गया, ये आप रोड देख ही रही हैं, सब चौड़ीकरण हो रहा है। कितना अब अभी हो ही रहा है, अभी 5 साल और इंशाल्लाह रहेंगे और विकास होगा। अच्छा, आप बताइए कितना विकास हुआ? यहाँ विकास तो बहुत हुआ। अभी हमारे वहाँ हमारे सामने आप देखेंगे, फर्टिलाइजर एकदम चालू हो गया, वो भी। अच्छा, एम तो बना है, एम तो यहाँ गोरखपुर में एक प्रोजेक्ट लाए हैं। फिर महाराज जी एक जो है, मतलब कि यहाँ पर इंटरनेशनल गोरखपुर में जो है, जो हवाई अड्डा को जाना है बनवाने। हाँ, आप कितना विकास कराएंगे भैया? आप कितना बताइए, कुछ अगर विकास छूट गया तो आप गिनवा दीजिए। नहीं, विकास तो हो ही रहा है, अब रह गया कहीं बाकी होगा तो वो सब हो जाएगा। 6 महीना अभी बाकी है, फिर हमारे महाराज जी फिर आएंगे, 5 साल में करेंगे। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का अगर मैं आपसे पूछूं, पीछे खड़े भैया, आगे योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने हैं, गोरखपुर से हैं और मुख्यमंत्री
अखिलेश तो पहले 2017 में भी कहा था, पता लगा आज तक। अब कोरोना काल में एक बार भी कहीं किसी की मदद करता नजर आया? भाई उनका काम तो कहना, काम जो करे तो भारतीय जनता पार्टी करे। और इस देश में पहले मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ हुए हैं, जिन्हें भाई मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना जमीनी स्तर पर काम करा जिसका कोई प्रमाण नहीं। हर हॉस्पिटल में जाकर गए, हर जिले में गए, हर जनपद में गए, जितने भी डीएम है, एसएसपी है, सबसे पूछा कि क्या स्थिति है। और घर गैल हर घर में डॉक्टर पूछाने का काम करा, दवाइयों की मेडिसिन पूछवाई, इतने काम करे जिसकी कोई गिनती नहीं। तो अब की बार तो किसान परेशान है ना, वोट नहीं देगा, कह रहे किसान परेशान है। भाई किसान खुशहाल भी है, अपने पैसे बैंक में तो ले जाओ, घरों चुपचाप चला जाओ। अनिवार्य स्थिति थी, भी नहीं पता लगा था घर जाओगा नहीं जाओगा। जंगल में भी जब पानी चला था, 2-4 बदमाश आए थे, 5 थप्पड़ मारे थे, उसे कहते रोटी लिए फजीता कर रखा था। बस उन सब चीजों से जान बच रही। मैं कर्नाटक गया था, पता लगा टीपू सुल्तान के वंशज वहां रिक्शा चला रहे हैं। और मैं कलकत्ता गया था, बहादुर शाह जफर के परिवार के लोग वहां एक घर में बर्तन मांज रहे हैं। मौलानाओ, याद कान खोल कर सुन लो, जिस दिन हिंदू जगेगा उस दिन कहीं रिक्शा चलाते हुए या कहीं बर्तन मांजते हुए दिखाई दोगे। इसके अलावा कोई ठोर ठिकाना नहीं बचेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों की ज्यादा जिम्मेदारी मोदी सरकार की नहीं बल्कि मनमोहन सिंह सरकार की थी। दरअसल पूर्व में कच्चे तेल के महंगा होने पर उसका पूरा बोझ आम जनता पर नहीं डाला जाता था, बल्कि सब्सिडी की व्यवस्था होती थी। और इस सब्सिडी की राशि के बदले तेल कंपनियों को ऑयल बॉन्ड्स जारी किए जाते थे। इन बॉन्ड्स का मैच्योरिटी पीरियड 10 से 20 वर्ष का होता था। सरल भाषा में बताएं तो उस समय की यूपीए सरकार ने तेल कंपनियों को कहा कि हम आपको सब्सिडी नहीं दे सकते, लेकिन फिर भी आप तेल की कीमतें मत बढ़ाओ। इसकी भरपाई के लिए हम आपको बॉन्ड जारी कर रहे हैं, जो हम धीरे धीरे चुका देंगे। ऐसा करने से जनता भी खुश हो गई और तेल कंपनियों को भी लगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें ना बढ़ा के फौरी तौर पर भले ही नुकसान हो जाए, पर 10 से 20 सालों बाद तो पैसा ब्याज सहित वापस आ ही जाएगा। ये बर्बादी का पेड़ जो कांग्रेस उस समय लगा गई, उसके कड़वे फल बीजेपी के खाते में आ गए। उस समय बांटे गए ऑयल बॉन्ड्स अब मोदी सरकार को ब्याज के साथ चुकाने पड़ रहे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, वो बड़ी खबर आपको बता दें। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के मामलों में न केवल 18,170 करोड़ की संपत्ति जब्त की है, ये संपत्ति बैंकों को हुए कुल नुकसान का करीब 80% है। जब्त संपत्ति में से 9,371 करोड़ रुपए बैंकों और केंद्र सरकार को वापस किए जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बैंक धोखाधड़ी के आरोपी विजय माल्या, मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की 9,371 करोड़ रुपए की संपत्ति सरकारी बैंकों को ट्रांसफर कर दी गई।